नमस्कार दोस्तों, ज़ील इमिग्रेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अगर आप यूएस में पढ़ाई, नौकरी या स्थायी रूप से बसने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आज चर्चा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रेसिडेंशियल टर्म और उससे जुड़े संभावित इमिग्रेशन पॉलिसी चेंजेस के बारे में। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सही जानकारी देना और तैयार करना है। चाहे आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हों, हाई स्कूल स्टूडेंट हों जो अब्रॉड पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, या आईएल्ट्स, पीटीई या ड्यूओलिंगो की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार डोनाल्ड ट्रंप के पास सेनेट और हाउस दोनों में रिपब्लिकन मेजॉरिटी है। इसका मतलब है कि उनके पास इमिग्रेशन लॉज और पॉलिसीज में बड़े बदलाव करने की पूरी ताकत होगी। ट्रंप हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल लीडर रहे हैं। पिछली बार उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज ने बहुत से लोगों के लिए परेशानियां खड़ी की थीं। इस बार भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार कुछ पॉजिटिव बदलाव भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ट्रंप ने यह वादा किया है कि यूएस में ग्रेजुएट होने वाले हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ कई सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं और आप इनसे कैसे निपट सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह बर्थ राइट सिटीजनशिप को रिवोक करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जो बच्चे यूएस में पैदा हुए हैं लेकिन उनके माता पिता इमिग्रेंट्स हैं, उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यह 14th अमेंडमेंट का सीधा उल्लंघन है, लेकिन ट्रंप ने इसे अपने डे 1 एजेंडा में रखा है। ये बदलाव कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए। ट्रंप बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने वादा किया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को लीगल पाथवेज दिए गए थे, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप इलीगल तरीके से यूएस जाने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है कि आप अपनी प्लान्स रिकंसिडर करें। पिछले टर्म में हमने देखा था कि आरएफईस में काफ़ी इजाफा हुआ था। यह ट्रेंड इस बार भी जारी रह सकता है। वीज़ा एक्सटेंशंस, H-1B पिटिशंस और ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस पर ज़्यादा स्क्रूटिनी हो सकती है। इसके अलावा फीस भी बढ़ सकती है। कुछ देशों के लिए ट्रैवल बैन्स वापस आ सकते हैं। ट्रंप ने कई बार अपने कैंपेन्स में इलीगल इमिग्रेशन और ट्रैवल बैन्स का जिक्र किया है। अगर आप इन देशों से हैं, तो आपको ऑल्टरनेटिव प्लान्स पर काम करना चाहिए। ट्रंप स्ट्रिक्टर डीनेचुरलाइजेशन पॉलिसीज ला सकते हैं। अगर आपने किसी तरह की फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या इलीगल एंट्री की है, तो आपका ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप रद्द हो सकता है। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकली चार्ज्ड कंटेंट पोस्ट करने से बचें और अपनी प्रोफाइल को क्लीन रखें। डे 1 सीपीटी प्रोग्राम्स का मिसयूज बहुत समय से हो रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस पर सख्त कदम उठा सकती है। अगर आप डे 1 सीपीटी प्रोग्राम्स पर निर्भर हैं, तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जैसे H-1B या O-1 वीज़ास एक्सप्लोर करें। ट्रंप ने मेरिट बेस्ड सिस्टम की बात की है। इसका मतलब है कि H-1B वीज़ास हाई स्किल्ड या हाई सैलरी एप्लीकेंट्स को प्राथमिकता देंगे। लॉटरी सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की संभावना है। अगर आपके पास कोई पेंडिंग वीज़ा या ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन है, तो उसे तुरंत फाइल करें। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हुए आपके चांसेस बेहतर हो सकते हैं। अगर आपका वीज़ा रिन्यूअल ड्यू है, तो अपनी अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी स्केड्यूल करें। पिछली बार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग और डिलेज की वजह से कई लोगों को परेशानी हुई थी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स के लिए O-1 वीज़ा एक सुरक्षित विकल्प है। अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो EB-1 वीज़ा के लिए सेल्फ पिटिशन करने पर विचार करें। अपने वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद यूएस में न रुकें। अनलॉफुल स्टे से डिपोर्टेशन और लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकली चार्ज्ड या कंट्रोवर्शियल कंटेंट पोस्ट करने से बचें। इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी की जांच कर सकते हैं। सभी बदलाव नेगेटिव नहीं हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं।
ट्रंप ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड्स देने का वादा किया है। मेरिट बेस्ड सिस्टम्स स्किल्ड एप्लीकेंट्स के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर सकती हैं। अगर आप आईएल्ट्स, पीटीई या डुओलिंगो की तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, अपनी तैयारी जल्दी शुरू करें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाएं क्योंकि मेरिट बेस्ड सिस्टम्स वेल राउंडेड कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दे सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इमिग्रेशन और स्टडी अब्रॉड टिप्स के लिए। इस वीडियो को लाइक करें अगर इससे आपको मदद मिली हो। इसे शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ जिन्हें यह जानकारी ज़रूरी हो सकती है। अगर आपके कोई सवाल हैं या पर्सनलाइज्ड एडवाइस चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.zealoverseas.org पर भी विजिट कर सकते हैं। याद रखें, तैयारी ही सफलता की कुंजी है। चाहे पॉलिसीज कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही जानकारी और प्लानिंग से आप इन बदलावों को नेविगेट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और अपने सपनों की दिशा में काम करते रहें।